स्वागत है आपका हमारे चैनल मिथिकल स्टोरीज पे। आज तक आपने बहुत सारे मिथकीय राक्षसों के बारे में सुना होगा, पर आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो जीव उस समय के सबसे ज्यादा डरावने जीवों में से एक थी। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीक माइथोलॉजी की एक अनोखी स्त्री मेडुसा के बारे में। कई वीरों ने इसको मारने की कोशिश की, पर कोई वापस लौट के नहीं आ सका। कहा जाता है कि वो इतनी क्रूर दिखती थी कि कोई उसके आंख से आंख नहीं मिला पाता था। पर मेडुसा हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय में वो दुनिया की सबसे खूबसूरत और जवान औरत हुआ करती थी, जिसके सुंदरता के आगे देवता भी होश खो देते थे। उसके माता पिता फोर्सेस रोसिटो प्राचीन समुद्री देवता थे। देवताओं के कोख से जन्म होने के बावजूद उसका जन्म सामान्य लोगों की तरह हुआ था। उसकी दो बहनें भी थी जिनका नाम स्टेनो और यूरियल था। वो दोनों ऐसे जीव थे जो सांप और इंसान के मिले जुले रूप लगते थे। उनमें स्त्री और सांप दोनों की विशेषताएं थी। बचपन से ही मेडुसा देवी एथीना की भक्त थी। बहनों के साथ खेलते वक्त वो हमेशा एथीना बनती थी। उसके बहनों को खलनायक बनना पसंद आता था। मेडुसा अक्सर एक लड़के के साथ भी खेला करती थी जिसका नाम इफिक्लिस था। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जैसे जैसे मेडुसा बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसकी सुंदरता बढ़ने लगी। एक दिन जवान इफिक्लिस ने मेडुसा से अपने प्यार का इजहार कर दिया। मेडुसा को भी उसमें दिलचस्पी थी, पर मेडुसा को एथीना की पुजारिन बनना था और वो प्यार के जाल में नहीं पड़ सकती थी। सही समय आते ही मेडुसा ने एथीना पुजारिन बनने की तैयारी शुरू कर दी। मंदिर की शिक्षिकाएं अनुशासन के प्रति बहुत ही सख्त थी और अपने प्राचीन परंपराओं का बड़ी ही सख्ती से पालन करती थी। पुजारिन का व्यवहार देवी के प्रतिष्ठा को दर्शाता था। पुजारिन बनने के लिए औरत का शुद्ध होना बेहद ही जरूरी था। इसी वजह से उन्हें कुंवारी रहना अनिवार्य था। समय के साथ मेडुसा बड़ी ही अच्छी पुजारी बनी, शायद कुछ ज्यादा ही अच्छी। मेडुसा द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होती थी। लोग वहां देवी के भक्ति के खातिर नहीं बल्कि सुंदर स्त्री को देखने आते थे। मेडुसा के बाल काफी बड़े और सुंदर थे। एक दिन एक भोले आदमी ने कहा कि मेडुसा के बाल एथीना से भी ज्यादा सुंदर है। देवी को उसके मंदिर में होने वाली इन बातों का पता चल गया। उसे पता चला कि बहुत सारे लोग वहां उसके भक्ति के लिए नहीं बल्कि मेडुसा को देखने के लिए आते हैं। पर मेडुसा हमेशा अनुशासन के दायरे में रहकर देवी की भक्ति करती थी। माउंट ओलंपस में जहां देवलोक रहा करते थे, एक दिन समंदर के देवता पोसाइडन को देवी के इस बेचैनी के बारे में पता चल गया। पोसाइडन और एथीना के बीच में गहरी दुश्मनी थी। पोसाइडन ने देवी के इस बेचैनी का फायदा उठाने का सोच लिया। उसने मेडुसा को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का सोच लिया। पोसाइडन ने देवी एथीना के प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की ठान ली। इन सब बातों से बेखबर मेडुसा अपनी भक्ति में व्यस्त थी। उसको इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि देवों की नजर उस पे है। एक दिन जब मेडुसा समंदर किनारे गई थी, तब पोसाइडे उसके पीछे वहां आ गया। मेडुसा ने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। वो आवाज समंदर से आ रही थी। पोसाइडन बड़ी शान से समंदर से उभरकर बाहर आ गया और उसने मेडुसा को रिझाने की कोशिश की, पर सख्त मेडुसा ने अपने वचनों का पालन किया। उसने पोसाइडन को नकार दिया। पोसाइडन को ये बात पसंद नहीं आई। पोसाइडन जोर जबरदस्ती पर उतर गया। पोसाइडन ने मेडुसा का हाथ पकड़ लिया। गुस्से में आकर मेडुसा ने उसके चेहरे पर मारा और वहां से भाग निकलने में किसी तरह कामयाब हो गई। पर वासना से पागल हुए पोसाइडन ने उसका पीछा किया। इस मुश्किल वक्त में मेडुसा को एथीना का मंदिर ही सबसे सुरक्षित लगा और वो मंदिर की ओर भागने लगी। रास्ते में पोसाइडन मेडुसा को पकड़ ही लेता। इतने में वहां इफिक्लिस आ गया, पर उसका ये शौर्य देवता की ताकत के आगे टिक नहीं पाया। पोसाइडन ने इफिक्लिस को एक ही झटके में रास्ते से हटा दिया और इफिक्लिस बेहोश हो गया। मेडुसा मंदिर पहुंची और उसने मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया। तब पोसाइडन वहां पहुंच गया और उसने जबरदस्ती से मेडुसा को अपने काबू में कर लिया और उसने मेडुसा के साथ अपने दुष्कर्म किए। अब वो वहां से खुशी से चला गया। उसका बदला पूरा हो गया था। पोसाइडन ने एथीना के पुजारिन के साथ साथ उसका मंदिर भी अशुद्ध कर दिया था। मेडुसा को बहुत ही घृणा हो रही थी। इस घटना के बाद मूर्ति से एथीना प्रकट हुई।
गुस्से में आकर उसने मेडुसा को ही गलत ठहराया। उसने कहा कि तुम्हारी इस सुंदरता की वजह से लोग गलत रास्ते पर उतर आए। अगर तुम इतनी सुंदर न होती तो शायद आज ये घटना हुई न होती। एथीना मंदिर के अशुद्ध हो जाने के कारण बहुत ही क्रोधित हुई थी। इसी गुस्से में आकर एथीना ने मेडुसा को श्राप दे दिया। कुछ समय बाद इफिक्लिस को होश आ गया और वो मेडुसा के तलाश में लग गया। उसने मेडुसा को मंदिर में रोते हुए पाया। उसने देखा कि मेडुसा अंधेरे में जमीन पर बैठी रो रही है। मेडुसा ने इफिक्लिस को करीब आने से मना कर दिया, पर फिक्र के मारे इफिक्लिस उसके करीब आया। सहानुभूति देते हुए उसने मेडुसा के कंधे पर हाथ रखा। इतने में उसको एक सांप ने काट लिया। फिक्र में आकर मेडुसा पलटी और उन्होंने एक दूसरे को देखा। जैसे ही उनकी आंखें एक दूसरे से मिली, इफिक्लिस वहीं पर पत्थर के पुतले में तब्दील हो गया। मेडुसा को बहुत ही दुख हुआ। वो अपने चहीते दोस्त के पुतले को पकड़कर रोने लगी। ये एक खूबसूरत प्रेम कहानी का अंत था। किसी और को हानि न पहुंचे इसलिए मेडुसा वहां से भागने लगी, पर भागते समय कुछ लोगों ने उसे देख लिया था। जिन जिन लोगों से उसकी आंखें मिली वो सारे पत्थर के पुतले बन गए। ये बात चारों ओर फैल गई। लोग उसे मारने के लिए इकट्ठा होकर निकल पड़े, पर कुछ दिनों के बाद उन लोगों के सिर्फ पुतले मिले। मेडुसा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वह एक ऐसी जगह पे चली गई जहां लोग आते जाते नहीं थे। वहां एक मंदिर में उसने शरण ले ली। उसके बारे में सुनकर कई योद्धा उसे पकड़ने की चाह से वहां जाने लगे, पर कोई वापस लौट के नहीं आ पाया। अकेले रहते रहते मेडुसा अपनी इंसानियत खोने लगी। वो दिन ब दिन आक्रामक होने लगी थी। अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत के कारण उसे आक्रामक होना पड़ता था। एक दिन शिकार करते समय उसे एक एथीना देवी की मूर्ति दिखी। उसे समझ में आ गया कि वो जहाँ पर रहती है वो बहुत पुराना एथेना का मंदिर ही है। इस शोध की वजह से उसमें इंसानियत जागी। वो उस मंदिर की देखभाल करने लगी। उधर ओलंपस में ये देखकर एथेना को पश्चाताप होने लगा। उसे मेडुसा पर दया आई। उसे बुरा लगा कि उसने बेवजह ही उसके एक पुजारिन को ऐसा दर्दनाक भाग्य दिया। एक दिन मेडुसा ने सुना कि कोई मंदिर में आ गया है। वो गुस्से में आ गई और उसे मारने के लिए छुप गई। वो उस पे पीछे से हमला करने ही वाली थी कि उसने देखा कि उस योद्धा के पास एथेना की ढाल है। वो ढाल इतनी चमकीली थी कि उसमें उस योद्धा को पीछे से आती हुई मेडुसा का प्रतिबिंब दिखा। उसने आंख में न देखते हुए वार किया और मेडुसा का सर धड़ से अलग कर दिया। आखिर मेडुसा मारी गई थी। लोगों को लगा कि ये एथेना के द्वारा किया गया अन्याय है, पर असलियत में एथेना मेडुसा को इस दर्दनाक जीवन से छुटकारा दिलाना चाहती थी। उस योद्धा का नाम ही पर्सियस ही था जिसने उसे मारा था। उसे वो ढाल खुद एथेना ने दी थी ताकि वो मेडुसा को मुक्ति दिला सके। और इस तरह अंत हुआ मेडुसा का। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। हम हर हफ्ते ऐसी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तब तक नमस्ते।